आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 24 द सर्कल। एक्सरसाइज है 24.3। इसमें जो अगला सवाल है 7वां सवाल, कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -4 3 एंड 12 -1। इक्वेशन तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अलावा एक और चीज पूछी गई है, फाइंड आल्सो द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन वाई एक्सिस। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। ये है x1 y1, ये है x2 y2। इसको रख लीजिए, इक्वेशन आपके सामने है। इसको ये इक्वेशन बन जाएगी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर आपको x और y इंटरसेप्ट निकालना है, पहले बताऊं आपको कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 कर दीजिए, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कर दीजिए। बस इतना करना है। हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन निकल के आई है, इसमें हम x को 0 कर देंगे तो क्या बनेगा, y² - 2y - 51। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें आता है। तो आपकी इक्वेशन बनेगी, जो y निकलेगा वो होगा, आपको इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सीधा माइनस बी यानी -b -2 +2 कर देता हूँ, प्लस माइनस √b² -2 का होल स्क्वायर 4 b² -4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -51, प्लस कर दिया मैंने 51। 51 इंटू 4 हो गया 200 और ये 4 204 -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और ये बनेगा 208 और 208 बना ना, 204 और 200, ये 208 बन गया √208। यहाँ से आप 2 बाहर ले लीजिए, अंदर आपको एक संख्या मिलेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं अगर इसको बोलूँ 4208, तो ये होता है, आप इसको 4 से डिवाइड करिए, क्या बनेगा 4 5 20 और 4 2 8 है ना, 52 इंटू 4, यहाँ 4 जोड़ा तो 4 2 8, ये 5 20 हो गया, 208 हो गया। ठीक है, ये तो चला गया, 52 आ गया आपका, राइट। यहाँ पर अगर हम 52 इंटू इसको 52 इंटू 4 लिख सकते हैं, या आप ये कहें कि 208 को हम 52 इंटू 4 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और भी कुछ कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 52 इसको और अगर आप देख लीजिए 26 इंटू 2 होता है, ये हो जाएगा 13 इंटू 4 इंटू 4। बस इतना करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस माइनस, इससे मैं बाहर निकाल रहा हूँ 4 और 4, तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 और 4 का 2 आ जाएगा, अंडर रूट 13 रह गया। यहाँ देखिएगा नीचे 2 है, तो 2 से 2 काट दीजिए, 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13। तो एक बार आप क्या करेंगे, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे क्या बनेगा आपका। अब इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे क्या बनना है, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक सर्कल इस तरीके से वाई एक्सिस को काट रहा है। इसमें जो एक पोजीशन है वो तो आपकी प्लस वाली, एक नेगेटिव वाली है। तो ये एक ये वैल्यू है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू है आपकी प्लस वाली 1 प्लस 2√13, और ये जो आई है नेगेटिव वाली 1 माइनस 2√13। तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटा हुआ आएगा ना। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 2√13 और 2√13, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 13, इनको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जब वाई एक्सिस पे आएंगे तो यहाँ पर होगा, देखिए ये होता है x प्लस एक्स है, और ये आपका माइनस एक्स है, माइनस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई। इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, y माइनस ऑफ माइनस वाई करेंगे तभी तो 2y आएगा, ये y प्लस वाई तभी तो आएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस 2√13 माइनस ऑफ 1 माइनस 2√13, कितना आ गया 1 माइनस 2√13 माइनस 1 प्लस 2√13, ये प्लस है, तो कितना हो गया, ये 2 4√13।
तो ये जो चीज़ आई है यहाँ से आई, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। अगर आप इन दोनों को लेके सीधा जोड़ देंगे तो ये इनको जोड़ के क्या आएगा, ये तो केवल ये कट जाएगा 2 ही आएगा, ये नहीं है उत्तर, ये नहीं है। आपको जब इसको जोड़ना है, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो आपको y माइनस और माइनस वाई करना पड़ेगा, तब 2 आएगा, वो हमने यहाँ पर किया। सवाल संख्या है 8। इसमें कहा गया है कि द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स a and b are the roots of the equation x square plus 2ax minus b square। इसको ध्यान रखिएगा, x square plus 2ax minus b square and the ordinates are the roots of the equation this। ये दूसरी इक्वेशन की ऑर्डिनेट्स अभी मैं समझाता हूँ आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ AB एज डायमीटर, ऑल्सो फाइंड द रेडियस। एक सर्कल कुछ इस तरीके से है, ये डायमीटर है, तो इसमें अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो इसमें आपके एब्सिसा क्या है, x1 x2। x1 x2 आपके एब्सिसा है। एब्सिसा ये इसमें सवाल में दिया हुआ है इन्होंने, एब्सिसा से ही दिया हुआ क्योंकि 2 है। और y1 y2 क्या है, ये आपके ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट्स ORDINATS ऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन्होंने कहा कि x1 x2 इसके रूट्स है, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो दो वैल्यू मिलेगी वो हमारी x1 x2 होगी। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो y1 y2 आएगा वो होंगे ये रूट्स। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है कैसे करते हैं, अभी भी हमने एक किया भी, ये वाला भी हमने सॉल्व भी कर लिया था, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो वैल्यूज आई हैं इसमें ये आप निकाल लेंगे ना, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लीजिए। ये आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको यहाँ रखिए, और माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ रखिए। x1 x2 हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका आया है माइनस पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, को यहाँ रख दीजिए प्लस वाले को, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसको यहाँ रख दीजिए। तो अब आपके पास क्या आ गया, x1 y1 x2 y2 दोनों मिल गए। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, x माइनस x1 y माइनस y1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ठीक है जी, ये है आपका x1 y1 और ये है x2 y2। इस फॉर्मूले में रखेंगे और इसको थोड़ा सा आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, सामने में बता देता हूँ। इसमें बस मल्टीप्लिकेशन करके रिजॉल्व करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2yp माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसमें अब क्लियर दिख रहा है आपको कि ये 2ax 2yp है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा 2ax को कंपेयर करिए किससे, 2gx से, 2gx से करिए तो आपको इससे g मिल जाएगा। g कितना आ रहा है, सीधा a दिख रहा है। ऐसे ही आप 2yp को कंपेयर करिए 2fy से, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, f सीधा p मिल रहा है। तो माइनस जी क्या होगा, माइनस ए, माइनस एफ क्या होगा, माइनस पी। माइनस जी और माइनस एफ सेंटर होता है, तो जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होगा, जी स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर की जगह रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह रखेंगे हम पी स्क्वायर और माइनस सी। अब यहाँ देखिए ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस सी हो गया नहीं, माइनस सी, यहाँ पर माइनस सी है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया, इसका रेडियस हो गया। ये थोड़ा सा मैंने इसको स्किप किया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट आप देख सकते हैं, अपने वेरीफाई कर सकते हैं। सवाल संख्या 9 कहती है ABCD is a square whose side is A. Taking AB and AD as axes, prove that the equation of the circle circumscribing the square is this: x square plus y square minus a into x plus y। ये हम ऑलरेडी सवाल कर चुके हैं, इक्वेशन भी निकाल चुके हैं, तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको एक्सेस पे बना लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि ABCD स्क्वायर whose साइड इज A, तो आप ऐसे बनाइए इसको, ये A हो गया, ये स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है,
ये हो गया। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा a कॉमा 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये तो 0 0 है, ये हो जाएगा 0 कॉमा a, और ये कॉमा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a कॉमा a। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें ए बी सी डी में हमने बी और डी को लिया है, बी और डी को लिया है। तो ये जो बी और डी है, अगर मैं इसको लूँ ए बी सी डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी भी ले सकते थे। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसको लेके एक सर्कल बनाया गया। हमारे पास एंड पॉइंट तो आए गए, ये x1 y1, एक इसको ले लीजिए x1 और इसको x2 y2। x1 y1 क्या हो गया, a कॉमा 0, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 क्या हो गया, ये आपका 0 कॉमा है। बस इसमें रख दीजिए जो फॉर्मूला है, x माइनस 0, x माइनस ये x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, x1 ये है, x2 ये है, y माइनस y1, y माइनस y2, y1 ये है, y2 ये है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सवाल संख्या 10 है, द लाइन 2x माइनस y प्लस 6 इक्वल 0 मीट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल 0 एट a एंड b। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर। तो ऐसा बन रहा है कि यहां पर एक सर्कल है, यहां पर एक लाइन है, जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपको दी गई है। लाइन जो है वो है 2x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, राइट। ये मीट करिए सर्कल को, सर्कल को दो पॉइंट में मिल रही है, ये a कहा गया, ये ए बी कहा गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी सर्कल ऑन ए बी एज ए डायमीटर। अब ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है, तो आपको पहले तो ये दोनों पॉइंट चाहिए, सेंटर चाहिए, और आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, रेडियस चाहिए। तो पहले आप आइए इस सर्कल पे। देखिए इस सर्कल से हमको डायरेक्ट सेंटर मिल सकता था। सेंटर अगर मिल जाएगा, जैसे मैं सर्कल बताऊं आपको क्या है, वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो सेंटर तो मुझे यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, ये सेंटर मिल जाता हमें, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ऐसे, और फिर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम, तो ये पॉइंट तो मिल ही गया है, और फिर उसके बाद ये जो लाइन है इस पे ये पॉइंट होता, मान लीजिए कुछ ए या बी, मान लीजिए इसको ए या बी मान लीजिए, ये पॉइंट मिल जाता। ये सेंटर हमारे पास है ही, और सेंटर में आपको बता ही देता हूँ क्या है, ये माइनस 2y है ना, तो माइनस 2y को आप कंपेयर करिए 2fy से, 2y यहाँ से हटा दीजिए, माइनस इधर ले आइए, ये हो गया f माइनस एफ हो गया 1, क्योंकि माइनस एफ होता है, 1 हो गया। और यहाँ पर y तो दिख ही रहा है, 2fy है, अच्छा ये y है, ये 0 है, x वाला टर्म तो है ही नहीं, और ये 1 हो गया। तो 0 1 तो आपका सेंटर हो गया, 0 1 के सेंटर से आप ऐसे लाइन बनाइए, ए बी हो गया, ये ए बी लाई कर रहा है इसमें, तो एक इक्वेशन बनेगी 2a माइनस वाई प्लस माइनस बी प्लस, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक सोल्यूशन तो आपके सामने, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 2a माइनस बी, इसमें रखा हूँ ए बी क्योंकि इसमें लाई कर रहा है, 2a माइनस बी प्लस 6 बराबर 0, एक इक्वेशन बन गई ये। और दूसरा ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 b माइनस 1 कर दीजिए, और x माइनस x1 a माइनस 0 कर दीजिए, इंटू स्लोप, इसका स्लोप बराबर माइनस 1 होगा। तो इसका स्लोप क्या है, देखिए 2y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6, ये m हो गया, m इसका हो गया 2, स्लोप इसका हो गया। तो इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाल के माइनस 1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी ए और बी में, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, मैं बना देता हूँ इसको। तो आपकी इक्वेशन बनी b माइनस 1 बाई ए इंटू 2 बराबर माइनस 1, 2b माइनस 1 बराबर माइनस ए, तो इससे बना आपका 2b माइनस 2, और ये ए ले आइए यहाँ पर, a प्लस 2b माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ए और बी, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, तो ए और बी मिल गया आपको। तो ये जो ए बी है वो इसको और इसको दोनों भाग को बीच में डिवाइड करता है, तो उससे इधर और इससे इधर हमको ये ए और बी पॉइंट मिल जाएंगे। ये एक तरीका हुआ, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका थोड़ा सरल है, वो दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो इक्वेशन है इसको लिखिए, अगर मैं x को y के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो y माइनस 6, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल्स y माइनस 6 y माइनस 2। अब ये जो लाइन है वो
इसको इंटरसेक्ट करती है दो भाग में, तो हमको यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे ए और बी। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे, यानी y की जगह हम x की जगह हम y माइनस 6/2 रखेंगे। तो एग्जैक्टली यही हुआ है, y जहाँ जहाँ हमारा x था उसकी जगह हम y माइनस 6/2, तो इसको यहाँ हम खोलेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन ये है y 0 और 4, तो y जब 0 है तो x क्या निकलेगा, यहाँ से x निकल रहा है 4, y जब -3 है, क्योंकि ये y जब 0 है तो x -3, y जब 4 है तो x -1, तो ये इससे और इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं 0 - 3, ये पॉइंट आया 0 - 3, और ये पॉइंट आया आपका 4 - 1, बस आपको एंड पॉइंट मिल गए। तो ये तरीका है, ये भी तरीका है जिससे सॉल्व करें। ये इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेगी तो थोड़ा आप परेशानी हो सकती है, यानी कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये x1 y1 x2 ये x1 y1 x2 y2 मिल गया, यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन ही आ जाएगी। सवाल संख्या है 11। अब सवाल संख्या 11 में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x0 y0 एंड lx plus my equal 1। ओके, तो इसको कैसे करेंगे साहब? देखिए, पहले एक अच्छी बात इसमें ये है, x और 0 y0 दिया गया है, कहने का मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दो लाइनें, दो इस ट्रायंगल की दो लाइनें x0, ये x0 होता है y एक्सिस पे और y0 होता है x एक्सिस पे, ये दोनों लाइन हो गई। तीसरी लाइन दी है आपकी lx plus my equals 1, lx plus my equals 1, तो ये कैसे बनाएंगे? x को 0 कर दीजिए, y कितना आएगा 1/l, x0 होता है y एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका 0 1/l। अब y को 0 रख दीजिए, x कितना आएगा 1/l, तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1/l 0, ये आपकी लाइन हो गई। लाइन बल्कि कर्व ज्यादा लग रहा है। चलिए, अब ये पॉइंट आपके आ गए। अब आपको बनाना है एक सर्कल जिसके एंड पॉइंट जो है वो यही तो है, ए और बी, तो हमने निकाल ही लिए, 0 1/m और 1/l 0, इसको आप ले लीजिए x1 y1, इसको ले लीजिए आप x2 y2, बस यहाँ रख लीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ये है सवाल संख्या 12। इसमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ √2 यूनिट्स फ्रॉम द लाइंस y इक्वल्स x एंड y इक्वल्स -x। तो y इक्वल्स x और y इक्वल्स -x कैसे बनेगा? पहले y इक्वल्स x है, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए आप, ये लाइन बन गई। अब आप देखिए y इक्वल्स -x, x को -1 रखिए जरा, y कितना हो जाएगा 2, तो ये -1 है तो ये -1 है, ये 2 1 आएगा, ये -1 है तो ये 1, ये पॉइंट हो गया। x की जगह -2 रखिए, y कितना आएगा -2 हो गया, तो ये लाइन बना दीजिए ऐसे, ठीक। अब इन दोनों कोई भी एक लाइन में एक लेके चलता हूं इसको, ये ऐसे सर्कल बन रहा है और ये जो है कॉर्ड बन रही है, ये जो लाइन हमारी y इक्वल्स x वाली है और ये दूसरी लाइन, ऐसे बन रहा है सिनेरियो। तो एक सर्कल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सर्कल है, एक ये सर्कल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, एक को समझ जाएंगे तो बाकी समझ जाएंगे आप। पहले हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि भाई ये जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, इस डायमीटर का ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, सभी के लिए ऐसा हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखिए, मैं इसको, ये है हमारा ए, इसको ए मान लीजिए, ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, ये भी इस सर्कल का रेडियस है, ये और ये दोनों तो रेडियस है ना, हम इसको ए मान लेते हैं। तो आप पाइथागोरस लगा देते हैं, a² बराबर होगा r² + r²,
तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि आर हो जाएगा आपका a बाय रूट 2। तो आर कितना आ जाएगा a बाय रूट 2, अगर इसको a मानते हैं। अगर हमारा ये आर ए बाय रूट 2 है, ये जो y एक्सिस है यही तो ये है, ये भी तो यही है, a बाय रूट 2 तो है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस a बाय रूट 2। ये पॉइंट कितना बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका माइनस a बाय रूट 2 0, ये बनेगा a बाय रूट 2 0। अब ये देखिए ये पॉइंट भी तो आपका x एक्सिस पे a बाय रूट 2 है, ये कितना बनेगा आपका, ये पॉइंट ये बनेगा आपका a बाय रूट 2 और 0, और यही बराबर इधर पे क्या बनेगा माइनस a बाय रूट 2 और 0। तो ये पॉइंट क्या बना, ये पॉइंट बना आपका x कितना है a बाय रूट 2, y कितना बताया मैंने a बाय रूट 2। ठीक है जी, x और y आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। अब ये हमें चाहिए x कितना है a बाय रूट 2, y कितना है माइनस a बाय रूट 2, ये आ गया पॉइंट। तो आप इससे इन दोनों पॉइंट से ये आपका x1 y1 मान लीजिए, या x2 y2 मान लीजिए, ये निकाल लेंगे। ये आपका है x1 y1 x2 y2। खैर इसमें हमने दूसरे पॉइंट लिए, ये वाला पहले वाला बता देता हूँ कैसे निकलेगा, करना कैसे। x माइनस x1 कितना है ये a बाय रूट 2, फिर x माइनस x2 कितना है a बाय रूट 2, प्लस y माइनस y1 कितना है y माइनस y2 कितना है प्लस a बाय रूट 2। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। ऐसी आपको बाकी इक्वेशन कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक हो गया, जो यहां सर्कल बनेगा, यहां बता देता हूँ। ये जो सर्कल बनेगा इसका क्या पॉइंट होगा, ये और ये दोनों एंड पॉइंट होंगे। ये तो अभी हम निकाल चुके हैं। ये क्या निकला a बाय रूट 2, ये पॉइंट निकल के आया a बाय रूट 2 माइनस a बाय रूट 2। ये पॉइंट क्या निकल के आया, यह है आपका, देखिए x देख लीजिए माइनस a बाय रूट 2, y कितना है a बाय रूट 2। यहां पर आ जाइए, x कितना है माइनस a बाय रूट 2, y कितना है माइनस a बाय रूट 2। तो जब आप ये सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो ये पॉइंट लेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो ये दोनों पॉइंट लेंगे, और ये सर्कल को बनाएंगे C4 तो ये दोनों पॉइंट लेंगे। यही चारों को लेना है, एक मैंने आपको बता दिया, ऐसी बाकी 4 पॉइंट्स आपको रखने हैं अलग अलग तरीके से, और ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। बाकी 1 2 3 जैसे ये वाली इक्वेशन बनाई ना हमने, ऐसी और 3 इक्वेशन बनेगी। ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।